हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहती थी और टॉपिक तो आप लोगों को पता चले गया होगा वीडियो के टाइटल से। वो है लहंगे को अलग अलग तरह से बाउंसी कैसे बनाया जाए। क्या है ना, लहंगा जब तक ऐसा फ्लेयर आउट ना हो और ऐसा थोड़ा सा बाउंसी ना बने तब तक उसको देखने में मजे नहीं आते। मतलब उसका जो लुक है, ओवरऑल प्रेजेंस है, उसका जो पैटर्न है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और मैंने कई ऐसे लहंगे देखे हैं जो दिखने में ऐसे अच्छे लगते हैं, मतलब उनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, वो दिखने में सुंदर हो, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है या जो उनकी बनावट होती है वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती है, या कुछ तो गलती होती है या अच्छे से नहीं बनाया होता, तो वो फ्लैट लुक देते हैं, या कुछ तो उनके पैटर्न में गड़बड़ होता है तो इतना अच्छा लगते नहीं है। तो चलो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ आइडियाज एंड टिप्स देती हूँ कि लहंगे को अच्छा कैसे बनाया जाए और उसमें अलग अलग तरह से बाउंस कैसे लाया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके ना, आप सबको ये तो पता ही होगा कि लहंगे को अगर हमें बाउंसी बनाना है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो बहुत कॉमन है, ये सबको पता ही है। और आजकल तो रेडीमेड कैन स्कर्ट्स भी मिलने लगी हैं, तो वो एक ऑप्शन है। पर इसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो इस टॉपिक पर तो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आप लोगों को आइडियाज दूंगी कि हम बिना कैन यूज के लहंगे को बाउंसी कैसे बना सकते हैं। और मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि बाउंस एंड वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि लहंगा थोड़ा सा फूला फूला लगे, मतलब जैसे ब्राइडल लहंगे होते हैं तो ब्राइडल लहंगे बहुत ज्यादा ऐसे फ्लफी और फूले फूले लगते हैं, राइट, उसमें, और वो थोड़े से हेवी भी होते हैं। तो वो तो सबको पता ही है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो उसमें हमें बहुत सारा कैन डालना पड़ता है, ठीक है। और जो बाउंस होता है, तो बाउंस मतलब होता है कि आपका जो लहंगा है वो फ्लैट लुक ना दे, वो तो अच्छा सा ऐसा फ्लेरी सा बने, उसमें हल्का सा एक वॉल्यूम हो, तो उसको हम बाउंस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ज्यादा जो कवर करने वाली हूँ वो मैं बाउंस के लिए कवर करने वाली हूँ। ओके, लहंगा जब भी आपको बनाना हो तो मिनिमम उसमें एटलीस्ट आप 5 मीटर्स का तो फैब्रिक ले, ठीक है। जो मेन फैब्रिक है वो मिनिमम आपको 5 मीटर्स तो लेना ही चाहिए, तब जाके उसमें एक बहुत अच्छा से इस तरह से फ्लेयर निकलता है। और फिर तो आपके ऊपर है कि अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप उस हिसाब से ज्यादा फैब्रिक ले, तो आप जितना ज्यादा आप फैब्रिक लेंगे उतना ज्यादा फ्लेयर निकलेगा लहंगे का। खासकर जो अम्ब्रेला पैटर्न होता है, इस तरह का जो सर्कल पैटर्न का लहंगे होते हैं या अम्ब्रेला पैटर्न के लहंगे होते हैं, तो उसमें मिनिमम 5 मीटर्स आप फैब्रिक ले। अगर आपने कम लिया तो वो फ्लेयर तो बनेगा, लेकिन फिर वो जो ग्रेसफुल आपको लुक चाहिए, जो फ्लेयर आउट होने वाला लुक चाहिए, तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मिनिमम 5 मीटर्स आप फैब्रिक लें, और आप जितना ज्यादा फैब्रिक लेंगे तो उतना इसमें अपने आप एक वॉल्यूम ऐड होगा और अपने आप ही एक हल्का सा बाउंस होगा। आप कम फैब्रिक लेंगे तो लहंगा थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। फिर लाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लहंगे में लाइनिंग देना बहुत जरूरी है, लेकिन लाइनिंग भी कम नहीं देना है। एटलीस्ट 4 to 4.5 मीटर्स लाइनिंग तो देनी बिल्कुल जरूरी है लहंगे में। तो लहंगे उससे भी एडिशनल एक बाउंस ऐड होता है लहंगे के अंदर। जैसे ये लहंगा है, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो आप देखो ये दिखने में प्रिटी लग रहा है और इसका फ्लेयर भी अच्छा है, लेकिन ये फ्लैट लुक दे रहा है क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग नहीं है। तो लाइनिंग देना जरूरी है, जरूर दें लाइनिंग, और एटलीस्ट 4.5 मीटर्स तो दें। अगर आप 5 मीटर्स का फैब्रिक ले रहे हैं या 6 मीटर्स का फैब्रिक ले रहे हैं लहंगा बनाने के लिए, या आपके लहंगे का फ्लेयर बहुत ज्यादा है, मतलब आपने 7 to 8 मीटर्स के फैब्रिक का लहंगा बनाया है, तो उसके हिसाब से आप लाइनिंग की क्वांटिटी रखें। जैसे 5 to 6 मीटर्स आप रख सकते हैं, तो लहंगे का लुक बहुत अच्छा लगेगा और बाउंस भी ऐड होगा इसकी वजह से। अच्छा, मान लो आपके लहंगे का जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट एंड फ्लोई है, जैसे शिफॉन, क्रेप या जॉर्जेट हो गया, तो इस तरह का सॉफ्ट एंड फ्लोई आपका फैब्रिक है लहंगे का, तो उसके नीचे आप डबल लाइनिंग लगा सकते हो। तो जो फर्स्ट लाइनिंग होगी वो आप हल्का सा अच्छा फैब्रिक ले सकते हो, जैसे कोई सिल्क या कॉटन सिल्क फैब्रिक हो गया या शैंटून फैब्रिक हो गया, जिसमें हल्की सी शाइन है, हल्की सी स्टिफनेस है, तो आप वैसे ही आप पहली लाइनिंग लगा सकते हो। और जो सेकेंड लाइनिंग है तो सेकेंड लाइनिंग आप कॉटन की लगा सकते हो। पर हाँ, दोनों लाइनिंग आप लगाओगे तो आप एटलीस्ट 4 मीटर्स आप फैब्रिक लेना दोनों लाइनिंग का। फिर अगर आपको वॉल्यूम ऐड करना है तो आप कैन लगा सकते हो सेकेंड कॉटन लाइनिंग में, ऐसा भी कैन अटैच कर सकते हो। या फिर अगर आपको कैन नहीं लगाना है तो आप जो सेकेंड आपकी लाइनिंग है, जो कॉटन की लाइनिंग है, इसमें आप फ्यूजिंग मटेरियल लगा सकते हो। तो एटलीस्ट 4 इंचेस का आप फ्यूजिंग मटेरियल लगाओ सेकेंड लाइनिंग में, तो इससे आपका जो लहंगा है उसमें एक हल्का सा बाउंस ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे ये शिफॉन का लहंगा है और ये मैंने अपनी पुरानी साड़ी से बनाया है, तो ये 5.25 मीटर की साड़ी का लहंगा है, और इसके नीचे फर्स्ट जो लाइनिंग है वो शैंटून फैब्रिक की है और उसके नीचे मैंने कॉटन की लाइनिंग दी है।
और कॉटन की लाइनिंग पर कैन लगा हुआ है। तो इसे आप देखो, लहंगा अच्छा फ्लेरी एंड बाउंसी बना है। मुझे बहुत वॉल्यूम नहीं चाहिए था और हल्का सा एक बाउंस चाहिए था, तो मैंने कैन कम क्वांटिटी में लगाया हुआ है। अब आपको कैन नहीं चाहिए तो सिर्फ फ्यूजिंग मटेरियल भी लगा सकते हो आप। सेकंड जो कॉटन लाइनिंग है उसमें आप फ्यूजिंग मटेरियल लगा सकते हो, या फिर आप फ्यूजिंग मटेरियल दोनों लाइनिंग में भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अपनी एक यूएस क्लाइंट के लहंगे में किया था। अब ये देखो, ऊपर का जो फैब्रिक है वो नेट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, तो उसके नीचे मैंने जो फर्स्ट लाइनिंग दी है वो सिल्क फैब्रिक की है और उसमें मैंने फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है। और जो सेकंड लाइनिंग दी मैंने कॉटन मटेरियल की दी है और उसमें भी मैंने फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है। इस वाले लहंगे में मैंने कैन नहीं दिया है, और फिर भी देखो आप कितना अच्छा सा बाउंस आ रहा है, क्योंकि इसमें फैब्रिक की क्वांटिटी भी ज्यादा है और इसमें मैंने फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है और साथ में जो लाइनिंग की क्वांटिटी है वो भी मैंने सफिशिएंट ली है। तो इस वजह से बिना कैन के भी ये लहंगा बहुत अच्छा सा बाउंसी दिख रहा है। अच्छा, फ्यूजिंग मटेरियल कैनवस मटेरियल होता है जो हम गारमेंट्स में थोड़ी सी स्टिफनेस लाने के लिए करते हैं, जैसे मेंस के ब्लेजर्स एंड कोट्स में हम यूज करते हैं, या फिर ब्लाउजेस हो गए या कॉलर्स हो गए। लहंगे की जो वेस्ट बेल्ट होती है उसमें भी कभी कभी हम लगाते हैं, अगर बहुत ज्यादा सा सॉफ्ट सा कोई फैब्रिक है तो उसमें लगाया जाता है। और जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लहंगे में जो बाउंस लाते हैं तो उसके लिए भी हम लाइनिंग में बॉटम में वो फ्यूजिंग मटेरियल लगा सकते हैं। और इसमें भी अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, जैसे मेंस के जो ब्लेजर्स एंड कोट्स होते हैं और ब्लाउजेस होते हैं लेडीज के, तो उसमें हम थोड़े से सॉफ्ट क्वालिटी का कैनवस मटेरियल यूज करते हैं। और जो कॉलर्स होते हैं और लहंगे में जो यूज करते हैं तो वो हल्का सा स्टिफ वाला कैनवस मटेरियल यूज करते हैं। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैनवस मटेरियल यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप बॉर्डर्स यूज कर सकते हो लहंगे में। तो आप अगर बॉर्डर्स लगाओगे ऐसे लहंगे में तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है लहंगे में एक अच्छा सा बाउंस लाने के लिए। तो आप थोड़े से ब्रॉड बॉर्डर्स लगा लो या फिर आप 1 या 2 बॉर्डर्स लगा लो, तो इससे हल्की सी स्टिफनेस आ जाएगी मेन फैब्रिक में। बेसिकली बाउंस मतलब ये होता है कि आपको जो फैब्रिक है उसमें हल्का सा भार लेके आना है और हल्की सी स्टिफनेस लेके आनी है, ताकि जो फैब्रिक है वो ऐसे फ्लैट फॉल ना करे और खड़ा हुआ रहे। तो इस तरह से ये जो आइडिया है बॉर्डर्स का, तो उससे अपने आप एक हल्की सी स्टिफनेस आ जाती है मेन फैब्रिक में और बाउंस आता है। फिर इनकेस अगर आप लहंगे के अंदर डबल लाइनिंग दे रहे हो तो एक लाइनिंग में आप फ्यूजिंग मटेरियल दे दो। जैसे ये क्लाइंट के लहंगे में ऊपर के नेट फैब्रिक में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दे दिए हैं और जो सिल्क की फर्स्ट लाइनिंग है उसमें फ्यूजिंग मटेरियल दिया है, कैन नहीं दिया है, तो लहंगा अच्छा फ्लेरी और बाउंसी बन गया है। बहुत ज्यादा फूला फूला हुआ लहंगा नहीं बना क्योंकि इसमें हमने कैन ऐड नहीं किया है और वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी और इंटेंशन भी नहीं था इस तरह का वॉल्यूम ऐड करने का। वैसे ये लहंगा क्लाइंट की पुरानी नेट साड़ी से मैंने डिजाइन किया है। ओके, एक और आइडिया है, आप लहंगा थोड़ा सा थिक फैब्रिक का बना लो, जैसे बनारसी सिल्क, ब्रोकेड, जकार्ड, इस तरह के फैब्रिक से आप लहंगा बना सकते हो। और इस तरह के फैब्रिक अगर आप 5 मीटर्स लेकर लहंगा बनाते हो तो लहंगे में अपने आप ही एक वॉल्यूम ऐड होता है और थोड़ा सा बाउंस भी आता है, जस्ट बिकॉज वो थोड़े से थिक एंड हैवी मटेरियल्स होते हैं। बस वो थोड़े से फ्लोई एंड फ्लेरी टाइप वाला लुक नहीं देंगे लहंगे को, जस्ट बिकॉज वो थोड़े से थिक मटेरियल्स हैं, दे आर नॉट सॉफ्ट फैब्रिक्स। जैसे मेरी एक क्लाइंट के लिए मैंने उनकी एक पुरानी सिल्क साड़ी से ये लहंगा बनाया था, तो ये सिल्क साड़ी थोड़ी थिक थी और उस पर जो बॉर्डर था ऑल ओवर वो भी काफी स्टिफ था, तो अपने आप लहंगे में बाउंस आ गया। और अंदर एक कॉटन लाइनिंग दी है, उसमें भी फ्यूजिंग मटीरियल लगाया है। तो ऐसे थिक फैब्रिक्स में सिंगल लाइनिंग से काम चल सकता है, कैन नहीं लगाया फिर भी एक अच्छा बाउंस आ गया। अच्छा, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर आपको लहंगे में वॉल्यूम ऐड करना है तो कैन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप जितना कैन आप लहंगे के अंदर लगाओगे उतना वॉल्यूम ऐड हो जाएगा लहंगे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, आप उतना कैन ऐड करो जितना लहंगे का फ्लेयर हो। मतलब कैन थोड़ा स्टिफ मटेरियल होता है तो उसको स्पेस चाहिए होता है लहंगे के अंदर ताकि वो ठीक से फ्लेयर आउट हो पाए। इनकेस कैन ज्यादा क्वांटिटी का होगा और लहंगे का फ्लेयर कम है तो कैन अंदर से स्क्वीज होगा और वो एक अजीब सा लुक क्रिएट करेगा बाहर से दिखने में, जैसा ऐसा कुछ बलूनिश सा लुक क्रिएट हो जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कैन यूज करते वक्त। और कैन में काफी सारी वैरायटी आती है, सॉफ्ट वाला कैन भी आता है, हार्ड कैन भी आता है। तो अगर आपको लहंगे में हल्का सा बाउंस चाहिए, हल्का सा वॉल्यूम चाहिए, तो आप इस तरह का सॉफ्ट वाला कैन लगा सकते हो थोड़ी कम क्वांटिटी में। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, आपको चाहिए कि आपका जो लहंगा है वो थोड़ा सा और ऐसा खड़ा खड़ा सा या थोड़ा सा फूला फूला लगे, तो आप इस तरह से थोड़ा सा जो हार्ड वाला कैन आता है तो आप ऐसा हार्ड कैन लगा सकते हो। और फिर जैसे मैंने बोला कि क्वांटिटी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका लहंगे का कितना फ्लेयर है, उसके हिसाब से आप उसके अंदर की क्वांटिटी डिसाइड करें। जैसे मैंने अपनी कनाडा क्लाइंट के लिए ये लहंगा डिजाइन किया था, शायद आप सबने देखा हो इसका वीडियो मेरे चैनल पर मैंने बनाया था।
तो इस लहंगे का जो मेन फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, जो सॉफ्ट फ्लोई है। इस लहंगे में मैंने अराउंड 7.5 मीटर्स फैब्रिक यूज किया है। तो अच्छा फ्लेयर निकल आया और फिर बाउंस के लिए बॉर्डर्स दिए हैं बॉटम में, और फर्स्ट लाइनिंग में फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है और सेकंड लाइनिंग में थोड़ा स्टिफ वाला कैन मैंने लगाया है, पर कैन फ्लेयर के हिसाब से मैंने यूज किया है। तो आप सब देखो लहंगे में कितना अच्छा वॉल्यूम एंड बाउंस ऐड हुआ है, और लहंगे का जो शेप एंड लुक है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज्यादा फ्लेयर की वजह से कैन अच्छे से सेट हुआ है अंदर। मुझे पता है कैन लगाने से जो आउटफिट है वो काफी हैवी हो जाता है। जो मैंने अपनी कनाडा क्लाइंट के लिए लहंगा बनाया तो वो थोड़ा सा हैवी हो गया था, बट वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनको उतना ही वॉल्यूम और उतना फ्लेयर, उतना बाउंस चाहिए था लहंगे के अंदर, तो मैंने उस हिसाब से इसके अंदर मटेरियल यूज किया है। तो अगर आपको, तो आप डिसाइड करो, मतलब अगर आपको इतना हैवी नहीं करना है अपने लहंगे को, तो जो फ्यूजिंग मटेरियल का मैंने आइडिया दिया है वो बहुत अच्छा आइडिया। आप डबल लाइनिंग लगाओ, डबल लाइनिंग के अंदर आप फ्यूजिंग मटेरियल लगा लो, तो आपका लहंगा बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होगा, और उसमें हल्का सा जो बाउंस एंड फ्लेयर एंड आपको हल्का सा वॉल्यूम चाहिए वो भी आ जाएगा। वैसे आजकल रेडी कैन स्कर्ट्स भी मिलती हैं, तो आपको कैन ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने लहंगे में, क्योंकि ऑब्वियसली कैन ऐड करवाने से लहंगा थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बट कैन वाली जो स्कर्ट्स होती हैं उन्हें परचेज करते वक्त आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपके लहंगे का शेप कैसा है, उसका फ्लेयर कैसा है, क्योंकि अगर मिसमैच हो गया, मतलब आपका लहंगे का शेप कुछ और है, आपकी कैन स्कर्ट का शेप कुछ और है, तो बाहर से दिखने में एक बहुत अजीब सा लुक क्रिएट हो जाएगा, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने इस चीज को बहुत जगह पे नोटिस किया है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगी आप लोगों को कि आप को ज्यादा हैवी नहीं करना अपने लहंगे को, तो इससे बेटर है आप थोड़ा सा सॉफ्ट वाला आप कैन लगा लो, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लगा लो, लेकिन आप लहंगे के अंदर ही उसको अटैच करवाओ, ताकि वो लहंगे के शेप के हिसाब से कैन सेट हो जाए। तो ये थे कुछ आइडियाज लहंगे को बाउंस से बनाने के। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन आइडियाज को यूज में ले सकते हो। होप आपको ये जो आज के टिप्स एंड आइडियाज थे वो हेल्पफुल लगे होंगे। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।